हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो द्विपद दे रखा है 2x माइनस में 3 बटा में x की घात 2, इसकी पूरे की घात 15 दे रखी है। अब देखो, प्रश्न को हल करने से पहले मैं मुख्य उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। मुख्य उदाहरण, तो इसमें देखिए कोई भी द्विपद दे रखा है, मान लो उसका मेरे को प्रसार करना है। तो द्विपद में मान लेता हूँ a प्लस बी की घात n, इसका प्रसार मेरे को करना है। तो ये बराबर हो जाता है nc 0 a की घात n माइनस 0 b की घात 0। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे nc 1 आ जाता है और आगे a की घात n माइनस 1 b की घात आ जाती है 1। और इस तरह से a की घात तो घटती चली जाती है, b की घात बढ़ती चली जाती है। और अंतिम पद में यहाँ पे nc n बन जाता है, a की घात तो 0 बन जाएगी और b की घात n बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो NCR है ना, इसका मतलब होता है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन के तरीके। ठीक है, और इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुना में फैक्टोरियल n माइनस r के बराबर। अब साथ ही साथ इसका अगर मैं सामान्य पद लिखना चाहूँ तो सामान्य पद को TR प्लस 1 से निरूपित करेंगे और ये बराबर हो जाएगा NCR और गुना में a की घात n माइनस r b की घात r के बराबर ये बन जाएगा। अब मध्य पद की बात आती है तो देखो इस तरह से समझो, जब भी अपने पास घात n होती है तो उसमें पदों की संख्या एक ज्यादा होती है। तो यहाँ देखो 0 से लेके n तक चल रहा है, पदों की संख्या n प्लस 1 हो गई। अब यहाँ पे मैं बोलूं n बराबर घात अगर मेरे पास सम आ जाती है तो पदों की संख्या विषम हो जाएगी और केवल एक मध्य पद अपने पास आने वाला है। और मध्य पद क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। मध्य पद बराबर हो जाएगा यहाँ पे n बटा 2 प्लस 1वां जो पद होगा वो अपने पास मध्य पद हो जाएगा। इसी तरह मैं बोलूं कि अगर n बराबर विषम आ गया मेरे पास तो पदों की संख्या सम हो जाएगी, मतलब एक ज्यादा सम होगी ना, तो दो मध्य पद निकल के आएंगे। और दोनों मध्य पदों को मैं यहाँ पे लिखूंगा। पहला मध्य पद तो बन जाएगा n प्लस 1 बटा 2वां पद और दूसरा मध्य पद बन जाएगा यहाँ पे एंड n प्लस 1 बटा 2 प्लस 1वां पद जो होगा वो दूसरा मध्य पद हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जो द्विपद दे रखा है पहले तो उसको लिख लेते हैं। द्विपद दे रखा है 2x माइनस में 3 बटा में x की घात 2 और पूरे की घात 15 दे रखी है। यही दे रखा है ना, फिर से देख लेते हैं। ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा n बराबर दे रखा है 15 के बराबर और 15 एक विषम संख्या है, मतलब पदों की संख्या इसमें सम होने वाली है और सम होने वाली है। इसका मतलब दो मध्य पद निकल के आएंगे। पहला मध्य पद अपने पास निकल के आएगा 15 बटा 2 सॉरी 15 बटा 2 नहीं, 15 प्लस 1 बटा 2। 15 प्लस 1 बटा 2वां पद जो होगा वो पहला मध्य पद होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये 15 1 16, 16 बटा 2 8वां पद। 8वां पद एक होगा और इससे अगला पद भी इसका मध्य पद होने वाला है। तो दूसरा हो जाएगा 15 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1वां पद जो होगा वो इसका दूसरा मध्य पद हो जाएगा, मतलब 9वां पद। 9वां पद। अब देखिए एक एक करके दोनों को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले मैं टी 8वां पद निकालूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ टी 7 प्लस 1 बराबर में ये निकल जाएगा देखो 15c7, 15c7 2x की घात 15 माइनस 7 मतलब 8 के बराबर और माइनस में 3 बटा x की घात 2 इस पूरे की घात 7 के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आगे हल कर लेता हूँ। तो कुल मिला के ये 15c7 तो इसी तरह रहने वाला है और आगे क्या बन जाएगा, 2 की घात तो 8 बन जाएगा और x की घात 8 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस 3 की घात 7 बन जाएगा और नीचे x की घात 14 के बराबर बन जाएगा। अब इसको आगे और सरल कर लेते हैं तो t 8 बराबर आ जाएगा 15c7, 15c7 2 की घात 8 और माइनस 3 की साथ, तो माइनस 3 की घात विषम है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह तो बाहर आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, 2 की घात 8 दे रखा है, 3 की घात 7 दे रखा है और x की घात 8 ऊपर है और x की घात 14 नीचे है। कुल मिला के x की घात माइनस 6 बच जाएगा ये। तो ये पहला मध्य पद आ गया। इसी तरह दूसरा मध्य पद भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। दूसरा मध्य पद मतलब टी 9 जो कि बराबर हो जाएगा टी 8 प्लस 1 के बराबर और ये बराबर बन जाएगा 15c8, 15c8 2x की घात 15 माइनस 8 मतलब 7 के बराबर और माइनस में 3 बटा x की घात 2 इस पूरे की घात 8 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो 15c8 और अपने पास ये कितना बन जाएगा, 2 की घात 7 गुणा में 3 की घात 8 और ये देखो यहाँ पे x की घात 7 तो ऊपर रहेगा और x की घात 16 नीचे रहेगा। अब इसको आगे और सरल कर लेते हैं तो ये 15c8 बराबर में गुणा में 2 की घात 7 गुणा में 3 की घात 8 ये तो ऊपर बन जाएगा और यहाँ पे देखो x की घात कितनी रह जाएगी, 16 माइनस 7 9 के बराबर, जो कि माइनस का रहेगा तो ऊपर जाके घात क्योंकि माइनस हो जाएगी। अब ये पूरा 9वें पद के बराबर है। इसको मैं देखो इस पद को भी मैं इसी रूप में रख रहा हूँ और इस पद को भी मैं इसी रूप में रख रहा हूँ। इसको आगे सरल नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी लंबा चला जाएगा। हमें केवल बताना था इसका मध्य पद क्या होगा। तो मध्य पद हमने निकाल के बता दिया, यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।